बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें मैंने मेंशन किया हुआ है टास्क। टास्क क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले मेथड नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें हम कहते हैं यूजिंग ओहम्स लॉ। आपने एक रजिस्टर एक सर्किट में लगा दिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उसमें से करंट फ्लो हुआ। अब जब आप इनकी रेशो लेंगे वोल्टेज से करंट की तो आपको रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी। अब इसके लिए आप मैथमेटिकल स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको सिर्फ एक रजिस्टर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी वैल्यू बताएं। अब आपने उसको सर्किट के अंदर नहीं इस्तेमाल करना, आपने सिंपल उसको देख के आपने उसकी वैल्यू बतानी है। अब सवाल ये है कि अब आप किस तरह से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे, तो उसका जवाब है यूजिंग कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। आपको एक रजिस्टर के ऊपर मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे, उन रंगों को देख के आपने उसकी वैल्यू बतानी है। अब हर रंग का एक कोड है और वो कोड आपके सामने लिखे हैं। इन कलर कोड को याद रखने के लिए हम बच्चों को एक सेंटेंस सिखाते हैं। वो सेंटेंस आपने मेरे साथ ज़रा दोहराना है, समझना है। बड़ा ज़रा फ़नी सा किस्म का सेंटेंस है, तो आपने ज़रा इसको जो है थोड़ा सा एंजॉय करके ज़रा याद करना है। देखें ये सेंटेंस होता है, ज़रा ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो आपने इसको याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब जो पहला बी है ये ब्लैक को जाहिर करता है, ठीक है, और इसका कोड है 0। दूसरा जो बी है ये ब्राउन को जाहिर करता है, इसका कोड है 1। तीसरा है रेड, रेड का जो कोड है वो है 3, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ऑरेंज, उसका 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। अब याद रखिएगा, ये लेक्चर कुछ गर्ल्स भी सुन रही हैं, बेटा हमारे पास पिंक रंग का रजिस्टर नहीं होता, ना ही पर्पल रंग का होता है, तो रंग सिर्फ यही होंगे। आपने इन रंगों के अलावा और कोई रंग नहीं है और इन कोड्स के अलावा और कोई कोड नहीं। अब सवाल ये है कि हमने इन कलर कोड को किस तरह से इस्तेमाल करना है और हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक रजिस्टर लिया हुआ है। आपने इस रजिस्टर को इस तरह से पकड़ना है, ठीक है जी। बिलफर्ज ये एक रजिस्टर है मेरे पास। अब इसके ऊपर डिफरेंट बैंड्स बने होते हैं, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। अमूमन एक रजिस्टर के ऊपर, अमूमन जनरली हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 बैंड होते हैं। अब देखें जी, जो पहला बैंड है वो फर्स्ट कलर शो करता है, दूसरा बैंड सेकंड कलर, तीसरा बैंड थर्ड कलर। जो चौथा बैंड है ये टॉलरेंस बैंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये क्या होता है। अब आपके सामने फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर। अब सवाल ये है कि इनकी मदद से कैसे आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये देखिए जी, जो पहला कलर है ये आपको फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट देगा। फर्स्ट न्यूमेरिक, एन फॉर न्यूमेरिक और मैंने कहा जी डिजिट, फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट देगा पहला रंग। बिलफर्स मैं कहता हूँ जी पहला जो रंग है वो रेड है, तो आप देखें जी कि रेड का कोड क्या है। रेड का कोड है 2, तो आपने वहाँ पे 2 लिख देना है। सेकंड कलर, जो सेकंड कलर है वो आपको सेकंड न्यूमेरिक डिजिट देगा। ये बात भी समझ आ गई। बिलफर्ज मैं कहता हूँ जी सेकंड रंग है आपके पास ग्रीन, तो आप देखेंगे कि ग्रीन का कलर जो है कोड वो 5 है, तो आप लिखेंगे 2-5। देखें पहले था आपके पास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पहले था आपके पास कौन सा कलर रेड, उसका आपने लिख दिया 2। दूसरा कौन सा है ग्रीन, आपने लिख दिया 5, तो ये बन गया 25। जो तीसरा कलर है, ठीक है जी, तीसरे रंग पे आपने क्या करना है, तीसरा रंग हमें 10 की पावर्स देता है, ठीक है जी। अब बिलफर्ज जी तीसरा कलर मैं आपसे कहता हूँ जो वो ऑरेंज है, तो वो बन जाएगा 10 की पावर 3, तो आपने इसके साथ 10 की पावर 3 लिख देना है। तो हमने कहा जी ये आ गया 25,000 ओहम्स। लें जी, अब आपने बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए, बगैर आपने कोई सर्किट लगाए, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी है कि अगर पहला रंग हो रेड, दूसरा हो ग्रीन, तीसरा हो ऑरेंज, तो आपने कहा जी कि इसकी वैल्यू होगी 25,000 ओहम्स। ठीक है, दोबारा से सुन लें,
कि पहला जो रंग है आपके पास, फर्स्ट कलर फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट, सेकंड कलर सेकंड न्यूमेरिक डिजिट, थर्ड कलर जो है वो हमें क्या करेगा, वो हमें मल्टीपल की पावर देगा। तो पहला डिजिट आपने लिख देना है, फिर आपने दूसरा डिजिट लिख देना है, और तीसरे आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो जो रंग होगा वो आपके पास 10 की पावर बनेगी। अब ये तो पहले 3 बैंड का मसला हल हो गया। जो चौथा बैंड है उसको बोलते हैं टॉलरेंस बैंड। अब ये टॉलरेंस बैंड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बर्दाश्त। अब ये जो मैंने अभी 25,000 निकाला था, ये एक फिक्स वैल्यू थी। मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस अब ना तो 25,000 से लेस वैल्यू पे इस्तेमाल होगा, ना 25 से ज़्यादा वैल्यू पे। लेकिन टॉलरेंस रखने से हम कहते हैं कि अब आप एक रेंज सेट कर लेते हैं कि जिस रेंज से आप इसको जो है कम वैल्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा वैल्यू के लिए भी। इसकी मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक शख्स को कहते हैं कि मैं आपसे 3 बजे मुलाकात करूँगा, लेकिन इसके साथ ही आप कहते हैं कि मुझे 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये 10 मिनट ऊपर नीचे का मतलब ये है कि आया आप उसको 2:50 पे मिल सकते हैं या आप उसको 3:10 पे मिल सकते हैं। अब देखें, आपने दरमियान में एक रेंज रख दी 20 मिनट की, ज़रा बात समझिएगा। या तो आप उसको 2:50 पे मिलेंगे या आप उसको 3:10 पे मिलेंगे। लिहाजा वो शख्स आपका जो इंतज़ार करेगा वो 2:50 से 3:10 तक करेगा। तो ये होता है कि आपके पास हम टॉलरेंस रख देते हैं, हम एक वैल्यू रख देते हैं कि जिससे आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो ये जो टॉलरेंस बैंड है, यहाँ पे हमारे पास वैरायटी है 3 तरह की। या तो गोल्ड होगा, अगर गोल्ड है तो गोल्ड की टॉलरेंस होती है ±5%, ये MCQ में भी आ सकता है। अगर सिल्वर है तो ±10%, और अगर बिलफर्ज ना गोल्ड है ना सिल्वर है, कोई बैंड नहीं है, तो फिर अंडरस्टूड है ±20%। बेटा ये डिज़ाइन की चीज़ें हैं, ये आपने मनोवन ऐसे ही समझनी है, यहाँ पे और कोई लॉजिक नहीं है। ये चीज़ें डिज़ाइन की हैं कि अगर गोल्ड बैंड होगा तो +-5% लो, सिल्वर है तो +-10% लो, और अगर कोई बैंड नहीं है, ना गोल्ड है ना सिल्वर है, तो हमें कहेंगे कि अब हमने +-20% लेना है। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास कार्बन कलर कोड की उसकी जो है हमने देखा कि किस तरह से हमने कोड को इस्तेमाल करना है, टॉलरेंस की वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आपको बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखें जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है 13.3, इसका A पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, B पार्ट आपने खुद करना है। अब ये जी हमारे पास एक रजिस्टर है जिसके अंदर उसने हमें 4 बैंड शो किए हुए हैं, 3 रंग हैं और चौथा गोल्ड। पहला रंग है ब्राउन। हमने कहा जी अब पहला रंग ब्राउन है तो हम कलर कोड को इस्तेमाल करेंगे। तो ब्राउन का देखें कोड कितना है 1, हमने लिख दिया जी 1। ठीक है जी, ये हम बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ पे लिखें जी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखें यहाँ पे। हमने कहा जी ये है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ जी पहला रंग ब्राउन, तो हमने कहा जी ये आ गया जी 1। हाँ जी, दूसरा रंग कौन सा है, वो है ग्रीन। तो ग्रीन का देखें जी वो क्या है 5। तो हमने कहा था जी पहला रंग पहला न्यूमेरिक डिजिट, दूसरा रंग दूसरा न्यूमेरिकल डिजिट, तो हमने कहा जी 1 और 5। इसके बाद जो तीसरा कलर है वो देता है 10 की पावर्स। अब तीसरा रंग है आपके पास रेड, तो रेड का डिजिट कितना है 2, तो 10 की पावर आ गई जी 2। हमने कहा जी अब आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 1500 ओहम्स। लेकिन इसके साथ चौथा बैंड है गोल्ड। हमने कहा जी गोल्ड जो बैंड है इसकी जो टॉलरेंस है वो है जी +-5%। अब हमने टॉलरेंस की रेंज निकालनी है, तो हमने कहा जी सिंपल क्या करें, ये जो आपने R की वैल्यू निकाल ली है इसको आप 5% से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने कहा जी R इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 5%। परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। ये आपने 100 से डिवाइड किया तो R की वैल्यू आ गई आपके पास 75। ठीक है, ये जो R की वैल्यू है ये है टॉलरेंस रेंज, आप इसको बेशक R' कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गई 75। अब आपने कहा जी हमारे पास जो अब असल वैल्यू होगी, अब हमने कहा जी हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी, हम लिखते हैं जी R इक्वलेंट लिख लें आप बेशक। हमने कहा जी R इक्वलेंट बन गया R +-R'। अब हमने कहा जी देखें आपके पास जो वैल्यू आएगी इक्वलेंट वो आएगी 1500 +-75 ओहम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो वैल्यू होगी इस रजिस्टर की, अब इसके अंदर आप 1500 ऐड कर लें। हमने कहा जी 1500 +-75
तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, हमने कहा जी हमारे पास R1 अगर मैं बोलूँ इसको तो ये आ गई आपके पास 1575 ओम। और अगर मैं R2 बोलूँ, R2 माइनस करके हमने कहा जी 1500 माइनस 75, तो ये आ गया जी R2 की वैल्यू 1425 ओम। तो हमने कहा जी अब हमारे पास जो R की वैल्यू है, ठीक है, वो है जनाब आपके पास उसकी जो रेंज है वो है 1425 टू 1575 ओम्स। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आपको MCQs किस तरह से आ सकते हैं, ज़रा ये अब आपने ज़रा मेरी बात तवज्जो से सुननी है और ये बात मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। बिलफर्ज मैंने अभी आपको एक सवाल हल करवाया था शुरू में 25,000 वाला, चले हम उसके अलावा कोई और करते हैं। मुझे एक MCQ आया जी, वो कहता जी आपके पास 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। 1 किलो ओम मीन्स 1000 ओम। ठीक है, कहता जी 1000 ओम की रेजिस्टेंस है, तो बताएं कि इसका जो थर्ड कलर है वो कौन सा होगा। थर्ड कलर, मैंने कहा जी देखें पहला कलर पहला डिजिट, दूसरा कलर दूसरा डिजिट, उसके बाद है 2 ज़ीरोस, मतलब 10 की पावर होगी +2। अब +2 कब आएगा, हमने कहा जब रंग रेड होगा। तो मैंने कहा कि इसका जो थर्ड कलर है वो रेड होगा। अगर मुझसे पहला कलर पूछे तो मैंने कहा जी पहला कलर होगा ब्राउन। अगर मुझसे दूसरा कलर पूछे तो मैंने कहा जी दूसरा कलर है ब्लैक। तो ये चीज़ें आपको आती हैं MCQs के अंदर कि आपको अब क्या होगा, आपको वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका कलर कोड बताएं। तो ये था जी हमारा बहुत ही बेसिक और सिंपल लेक्चर कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के आप कलर कोड की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है रियोस्टेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब हम बढ़ते हैं लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब कि जिसके अंदर मैंने आपको रियोस्टेट जो है वो समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं हम और उसको हमने किस तरह इस लेक्चर के साथ लिंक करना है। तो देखें जी बैकग्राउंड में आपने पढ़ी है रेजिस्टेंस, और वो जो रेजिस्टेंस थी वो थी कांस्टेंट रेजिस्टेंस, वो चेंज नहीं होती थी। आप इसकी रेशो निकालते थे वोल्टेज और करंट की, और हमने कलर कोड से जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड की। ये जो रेजिस्टेंस थी इसकी एक फिक्स वैल्यू होती थी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया। लेकिन बिलफर्ज अब मुझे सर्किट में एक ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जिसको मैं चेंज कर सकूं। इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं कि आपके पास जो है आपके घर में पंखा लगा हुआ है, उसके साथ उसका एक डिमर है, एक कंट्रोलर होता है जिससे आप पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। अब वो जो डिमर है एक तरह से आपके पास, आप उसको ये समझ लें कि एक तरह से वो वेरिएबल रजिस्टर है। आप उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं जिससे करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है तो उससे पंखे की स्पीड चेंज होती है। ठीक हो गया। तो बाज़ औक़ात सर्किट में हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए होती है जिसको हम चेंज कर सकें अपनी मर्जी से। तो ये जो हमने पहले पढ़ा था ये तो फिक्स रेजिस्टेंस थी। अब अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं रियोस्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये आपको MCQ आ सकता है कि रियोस्टेट आपने कहना जी ये वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन में हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नीन वायर। ये एक मैग्नीन वायर पे मुश्तमिल होती है। अब ये मैग्नीन वायर क्या है, दर हकीकत ये है अलॉय ऑफ कॉपर निकल आयरन एंड मैग्नीज। तो ये इसकी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास अलॉय होती है एक स्पेशल आपके पास। ठीक है, इट हैज़ 2 फिक्स टर्मिनल्स एज A एंड B। अब इसके 2 फिक्स टर्मिनल्स A और B होते हैं, जबकि इसका एक तीसरा टर्मिनल है C, उसको बोलते हैं कैपेबल ऑफ स्लाइडिंग, इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये आपके सामने डायग्राम आ गई। ठीक है जी, एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर हमने इसको जो है वो वायर बाउंड किया हुआ है। ये 2 फिक्स टर्मिनल्स आ गए A और B, और ये आ गया आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ये आ गया जिसका सर्किट सिंबल, 2 फिक्स टर्मिनल्स और तीसरा आ गया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब याद रखिएगा कि जब आपने इसको सर्किट में इस्तेमाल करना है तो आप एक फिक्स टर्मिनल और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर में जब आपने इसको इस्तेमाल करना है या आप इसकी फर्दर कोई एप्लीकेशन देखना चाहते हो तो आप एक फिक्स टर्मिनल और एक आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। अब ये मेरे सामने जी एक रियोस्टेट है, ये आप देख सकते हो। ये देखें जी
थैंक्स टू फिजिक्स लैब जो है मैंने वहाँ से इसको लिया है। ये देखिए बिल्कुल नहीं है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हो जी लिखा हुआ है जी 200 ओहम नज़र आ रहा है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 ओहम से है 200 ओहम तक। अब ये देखें, ये हैं इसके दो फिक्स टर्मिनल्स, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, ये आप देख सकते हो। ये जो ऊपर टर्मिनल है ये है सी टर्मिनल जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब देखें ये स्लाइड ऐसे होती है, ये देख रहे हैं आप, ये स्लाइडिंग हो रही है, तो ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ये आपके सामने मैं रख देता हूँ इसको। ये देखें दो फिक्स टर्मिनल्स ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ए एंड बी। ये आ गया टर्मिनल सी, ये आपके पास टर्मिनल सी है जिसको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ओके, तो इसको आप जो है एक टर्मिनल ए या सी इस्तेमाल कर लें, बी या सी इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इसकी रेजिस्टेंस 0 से लेके 200 ओम तक चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आप कहते हैं जी, देखें जी ये वेरिएबल रजिस्टर। और ये जो वायर आपको नज़र आ रही है, ये देखें मैं ज़रा क्लोज लुक दे रहा हूँ, ये वायर जो है ये आपके पास मैग्नीन वायर है जो कि अलॉय होती है कॉपर, निकल, आयरन और मैग्नीज की। ओके जी, ये आप देख सकते हो। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो हमारे पास रियोस्टेट है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अब हम बढ़ते हैं रियोस्टेट की एप्लीकेशन की जानिब। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ रियोस्टेट की जानिब। तो देखिए इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। एक इसकी एप्लीकेशन है एज वेरिएबल रजिस्टर और दूसरी इसकी एप्लीकेशन है एज पोटेंशियल डिवाइडर। अब हमने इन दोनों एप्लीकेशंस को अलग अलग करके समझना है। ये एप्लीकेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इस सब को आपने मनोवन ऐसे ही लिख देना है, इंशाल्लाह आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। अब ये देखिए जी एज वेरिएबल रजिस्टर, तो सबसे पहले आपने सर्किट जो है वो ये बनाना है। अब यहाँ पर आप जो टर्मिनल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ए एंड सी, ये आप देख सकते हो। अब इस ए एंड सी के अंदर आप देखो कि आपके पास जो टोटल लेंथ है उसका इतना सा पोर्शन आ रहा है। इस तरह टोटल रेजिस्टेंस थी इसकी आर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है वो है स्मॉल आर। ये आपने बात समझनी है कि यहाँ से यहाँ तक ये आप देख सकते हो कि ए से यहाँ पर इस पॉइंट तक जो लेंथ आ रही है वो स्मॉल एल है और जो रेजिस्टेंस इंक्लूड हो रही है वो स्मॉल आर है। अब इसको समझने के लिए ये देखें, ये बिलफर्ज मैं आपके सामने कहता हूँ जी, ये देखें। अब ये जो आपके पास लेंथ है, इतनी लेंथ इंक्लूड हो रही है और यही आपके पास इतनी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्लूड हो रही है। ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो कि एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल सी, हम इन दो को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ तक जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतनी लेंथ और इतनी रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के अंदर इंक्लूड होगी। अब यही वजह है कि हमने कहा जी देखें यहाँ पे हमारे पास जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये आप पढ़ चुके हो। अब अगर आप लेंथ चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। देखिए अगर टर्मिनल सी जो है वो बी की तरफ मूव करता है तो आपके पास लेंथ बढ़ेगी, हेंस रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर ये टर्मिनल सी ए की जानिब जाता है तो लेंथ भी कम होगी और रेजिस्टेंस भी कम होगी। अब इसको दोबारा से समझें कि ये आपके पास है सी टर्मिनल, अगर इसको मैं बी की तरफ लेके आता हूँ तो देखें जी लेंथ बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है। अगर इसको मैं टूवर्ड्स ए लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब लेंथ कम हो गई है और रेजिस्टेंस भी क्या हुई है, कम हुई है। तो हमने कहा जी देखें अगर ये इस तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर ये ए की जानिब जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो इस तरह से हम इसको एज वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो मेन कंसेप्ट ये था जी, आप लेंथ को कंट्रोल करें, लेंथ से आप रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था जी इसका मेन कंसेप्ट। अब इधर आ जाए, रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपको ये सर्किट ड्रा करना आना चाहिए। एक बैटरी लगी हुई है, ये जी एक रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इसकी आर है, ये दो टर्मिनल्स ए और बी और ये आ गया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर जो मैंने टर्मिनल इस्तेमाल किए हैं वो है बी और सी, ये देखें बी और सी, और इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस आ रही है वो ये स्मॉल आर है जो रेड से नज़र आ रही है आपको, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो है वी बी सी। ठीक है। अब हमने कहा जी पोटेंशियल अक्रॉस वी बी सी कितना होगा। टोटल पोटेंशियल जो है वो ए से लेके बी तक वो वी है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर सी पॉइंट लिया तो अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कंसिडर होगा, इसको समझिएगा। अब हमने कहा जी पोटेंशियल निकालना है तो ओहम्स लॉ लगा दें, वी बी सी इज इक्वल टू आई आर। अब आर कौन सी है, ये रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन बी एंड सी, ये आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस। अब हमने कहा जी कि आपके पास जो आई है यहाँ पे ये देखें ओहम्स लॉ के मुताबिक ये जो आई है ये वी ओवर आर के मुताबिक जो है
V/R होता है, ठीक है। सो हमने कहा कि आपके पास जो VBC है ये बन गया V/R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r। अब ये जो V है ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आपको यहाँ पे दी होगी इतनी वोल्टेज। ये जो कैपिटल R है ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमने कहा जी V/R जो है ये कांस्टेंट आ जाएगा। सो हमने कहा कि VBC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इस बात को समझो, यही वजह है कि अब हमने कहा कि अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो एक ही जानिब जाएगा, तो एक ही जानिब जाएगा तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यही वजह है कि VBC भी बढ़ेगी। इसी तरह अगर ये C जो है ये B की तरफ आता है तो रेजिस्टेंस कम होगी, हेंस VBC भी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से आप रियोस्टेट को एज पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल जो पोटेंशियल है वो V है, वो है अक्रॉस A एंड B, ठीक है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल चेंज करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को क्या करें, मूव करें। अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एक ही जानिब जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यही वजह है कि पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये जो है टूवर्ड्स B जाएगा तो R की वैल्यू कम होगी और यही वजह है कि पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था जी इसका मेन कंसेप्ट। अब इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है और इसका मेन कंसेप्ट ये है। तो आपने दोनों के मेन कंसेप्ट्स को समझना है और इस लेक्चर को आपने ऐसे ही मनोअन अच्छी तरह समझ के अगर लॉन्ग में आए, बोर्ड में, कॉलेज में, एकेडमी में, जहाँ भी आए तो आपने इसको इसी तरह से जो है वो लिख देना है, ठीक हो गया। तो ये था जी डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आपने बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा और मैंने इंतहाई कम टाइम में आपको बहुत अच्छी तरह से इसको ब्रीफ किया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुने, समझें, देखें और कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछा करें, हमें अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दिया करें लेक्चर के हवाले से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कोशिश करें कि इन लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।